अगर मान के चलो पांडव नहीं बोलता या कुछ ऐसा नहीं होता तो क्या ये घटना घटती? नहीं, नहीं होती ये घटना। इसने वही बोली हम बिहारी है, उसी पे तो छीनने वीनने की कोशिश नहीं की क्योंकि तुम लोग 7 लोग थे और वो बंदा अकेला था? हाँ तो सर, किसी ने वो छीना नहीं बंदूक? उसने पिस्टल पहले लोड कर ली थी। हम नहीं होती लोड तो हम तो छीनने की कोशिश करती। उसने रखा था पूरा उस नोक अपने उस पे। तो दोस्तों मेरे साथ जो है ना अभी जो हत्याकांड हुई थी ये पांडव कुमार की, और उसके साथ जो इकलौते उसके दोस्त जो वहाँ पर मौजूद थे, मतलब 7 दोस्त मौजूद थे लेकिन हमारे पास तो अभी इकलौते ही हैं। जो पूरा इंसिडेंट इन्होंने बताया एक वीडियो में हम सबसे शेयर किया कि किस तरीके से कुछ और चीज़ जो है हम लोग जानना चाहते हैं कि उस दिन और क्या क्या हो सकता था और क्या क्या हुआ। तो आपने जैसे बताया दीपक कि वो व्यक्ति का इंटेंशन था सबको मारने का। सब पे वो बोली कभी इधर कर रहा है कभी उधर कर रहा है। पांडे ने यही बात बोली, सर हम मेहनत से कमा के खा रहे हैं, अपना 16-16 घंटा कर रहे हैं ड्यूटी। ऐसे ही उसने बोला चुप, ज्यादा बोल रहा है क्या, ज्यादा बोल रहा है। वैसे ही उसने गोली सीधी रखी और उसने गोली चलाई दी, पूरे आर पार हो गया छाती से निकल के। तो दीपक एक बात बताओ मुझे कि ऐसा कुछ अगर मान के चलो पांडव नहीं बोलता या कुछ ऐसा नहीं होता तो क्या ये घटना घटती? नहीं, नहीं होती ये घटना। इसने वही बोली हम बिहारी है, उसी पे चला दी। अच्छा। यही बात पे उसको इतना गुस्सा आया बिहारी ने सुन के ही नाम, उसने गोली चला दी ऐसे ही। तो तुम लोगों ने उससे रिक्वेस्ट की, पैर वैर भी पकड़े, मतलब ऐसे बता रहे थे तो? वो तो हमने रिक्वेस्ट करी, सर हम जा रहे हैं, यहाँ नहीं आएंगे, पहली बार आए हैं। बहुत पैर भी लगे, बहुत माफी मांगे, सबने माफी मांगी, किसी की नहीं सुन रहा था। वो बोल रहा था अब तुम्हारा फैसला यही होगा जो इसी बंदूक से। अच्छा। तो छीनने वीनने की कोशिश नहीं की क्योंकि तुम लोग 7 लोग थे और वो बंदा अकेला था? हाँ सर, वो छीना नहीं बंदूक? उसने पिस्टल पहले लोड कर ली थी। हम नहीं होती लोड तो हम तो छीनने की कोशिश करती। उसने रखा था पूरा उस नोक अपने उस पे। जैसे हम छीनते वो चला ही देता। वैसे ही बात उसने पांडे ने ये बोला जैसे ही दी। अच्छा, जैसे उसने बोला। हाँ। और तो कभी वैसे उसने टाइम ही नहीं दिया मतलब छीनने का या कुछ करने का? कुछ नहीं टाइम नहीं दिया, हम बैठे थे, जैसे ही उसने गोली। बैठे। हाँ, हम बाइक पे उसका इंटेंशन क्या लगा तुम्हें? मतलब उसका जो एक होता ना कि इंसान का इंटेंशन, उसने मजे में कर दिया ये चीज या फिर उसने पी रखी थी बहुत ज्यादा या उसको बहुत ज्यादा घृणा हो गई थी? उसको ये नाम से ही घृणा हो गई, बिहारी सबसे ही घृणा हो गई बहुत। तुम बिहारी हो, यहाँ मकान ले लिए, 2 गज जमीन नहीं ले पाए, हम सरकारी नौकरी वाले हो के। इतना बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा था बिहारी को। इतनी बोल नहीं सकता क्या, इतनी गंदी गाली दे रहा था, बता नहीं सकता मैं। दीपक, यहाँ पर देखा गया कि बहुत सारे लीडर्स आए, पप्पू यादव भी यहाँ पर आकर के गए, अभी रिसेंटली गए थे, तो उनके घर वालों को किस तरीके से सहायता मिल रही है अभी? पप्पू यादव आए थे तो थोड़ी 50,000 की सहायता करी थी उन्होंने, दिखाया था उन्होंने। हाँ, 200 की जो गड्डी। हाँ, यही बोला कि हम आपके साथ हैं, बस यही। और हमारे खगड़िया जिला का वो आए थे सांसद, उन्होंने भी 2 लाख की मदद करी थी। ऑन द स्पॉट दिया था? हाँ, दिया था। ऐसे और भी लोगों ने दिया या फिर अभी तक तो इतना ही है? मनोज तिवारी आए थे, उन्होंने भी 1 लाख का दिया था, करा था सहायता। उसके बाद अभी तक कोई सहायता नहीं है, खाली सब आ रहे हैं जा रहे हैं, बस यही राजनीतिक खेल के जा रहे हैं बस। जब तुम यहाँ पर तुम हर चीज में हो, इंसिडेंट में भी तुम थे, तो जैसे ये लीडर्स आ रहे हैं यहाँ पर, तो लीडर्स क्या कह रहे हैं? मतलब कि एक तो आर्थिक सहायता दे रहे हैं और ऊपर से क्या कह रहे हैं कि हम अन्याय दिलाएंगे? न्याय दिलाएंगे, हम दिलाएंगे, ये बोल रहे हैं हम ये एयर कराएंगे, कुछ ऐसे बोल बाल दिलाएंगे, बोल बाल के चले जा रहे हैं बस। आ रहे जा रहे हैं बस, यही बोल के जा रहे हैं सब। कोई आर्थिक सहायता अभी तक कोई करा नहीं है। जो इतने इंसिडेंट हुआ था वो यहाँ से कितना दूर है? नजफगढ़ है यहाँ से, कम से हो गए 25 है, यही 25 किलोमीटर दूर? नहीं, ये 25 नहीं है, 19-20 किलोमीटर है यहाँ से। तो तुम लोग जब रात में यहाँ से निकले थे तो रात में बाइक से निकले थे तुम? बाइक से निकले 9:30 बजे। बाइक गई थी यहाँ से? एक स्कूटी थी, एक बाइक थी, 3 बंदे बैठे थे, 6 जने यहाँ से निकले और बंदे कैब से आए थे। तो तुमने भागने की कोशिश भी नहीं की कि तुरंत बाइक पे बैठे और तुरंत निकल जाओ?
स्कूटी चला गया था, स्कूटी भाग गया। वो उसके पीछे पीछे वो जैसे स्कूटी भागा उसके पीछे भागा। हम भी भागा ये पुलिस वाला? पुलिस वाला जैसे लेके? हाँ बंदूक लेके। जैसे हमने बाइक भी नहीं स्टार्ट हो रही जल्दी, हमने जैसे ही स्टार्ट हुआ, जैसे ही हमारा वो ऐसे करके छीन लिया पूरा, बाइक की चाबी ऐसे घुमा दी, वो स्टॉप कर दिया और पैर रख के ऐसे बस। तो स्कूटी वाले के पीछे भागा तो मतलब फायरिंग नहीं की उसने स्कूटी पे? नहीं उसका निशान ही नहीं लगा। वो फायरिंग की उसने? फायरिंग कितनी फायरिंग की टोटल? उसने तो एक ही फायरिंग करे, उसकी वो थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी, जैसे ही वो भागा ना उसका वो निशाना नहीं लगा, उसने छोड़ दिया। तब हमारे पीछे आ गया, उसने जैसे ही पांडे ने बोला वैसे ही उसने गोली चला दी अपने। पांडे का आर पार होके किसना को ले भाग गई? हाँ वो स्कूटी चली गई? 100 मीटर के दायरे में आगे थोड़ी हो गई थी। वहाँ पे वो कैमरा भी लगा था, उसमें पूरा रिकॉर्डिंग हो चुका है। वहाँ के कैमरा तोड़ दिया है पुलिस वालों ने, अभी वो फुटेज हमें दे नहीं रहे। फुटेज नहीं मिला तुम लोगों को? नहीं मिला। अच्छा दीपक, तुम मैं देख रहा हूँ तुम बात कर रहे हो तो डरे डरे से बात कर रहे हो, उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। तो दीपक जैसे अभी इंसिडेंट चल रहा है, तो अभी चल रहा है कि बिहारी को जो है बिहारी वर्सेस हो गया ये एक तरह से देखा जाए तो। दीपक उस वो जो खौफनाक तुमने मंजर देखा अपनी आंखों के सामने, तो उस मंजर से कितना मतलब एक डर बैठ गया होगा तुम्हारे अंदर? हाँ डर तो बैठ गया, पूरा दिमाग और पूरा माइंड और फ्रीज हो गया था मेरा। मेरे को ये पता नहीं चला क्या हो गया है। बंदूक की आवाज जैसी लगी वैसे ही मेरा दिमाग और पूरा वो हो गया था। 2 मिनट तक मैं पूरा फ्रीज हो गया था, कुछ भी नहीं, मेरा कान और पूरा सुन हो गया था, मेरे को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। मैं लग रहा था पूरा वो हो गया था, कुछ नहीं पता चल रहा था। फिर उसको वो तो तुरंत भाग गया जैसा कि तुम बता रहे हो? वो भाग गया। उसको लग गया कि हाँ डेथ हो चुकी है, मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। वो भाग गया। भाग गया। उसके साथ कभी कभी न्यूज में दिखाया जा रहा है कि 2 लोग और थे, एक लोग और था उसका कोई दोस्त या कुछ? वो एक ही बंदा था, हम वही थे ना, एक ही बंदा हमें तो बस। उसके पता नहीं, हमने देखा नहीं, वो एक ही बंदा उतर के आया था। बातों से कैसे लग रहा था कि जाट था, क्या था वो? जाट था, हरियाणा का, हरियाणा में बात कर रहा था। हरियाणवी में बोल रहा था वो? रोहतक का वो रहने वाला है। अच्छा रोहतक का था। तो वो भाग गया वहां से, फिर तुम लोगों ने फिर उसको तुरंत अस्पताल लेकर के चले गए? डैड हम ले गए। स्पोर्टिव कुछ नहीं बचा था कि थोड़ा सा अस्पताल में भी कुछ हो? वैसे गिरा, वैसे बाइक भी गिरी, पांडे का पैर दबा था, जैसे डेथ हो गई उसकी। जो किसना था वो उल्टी कर रहा था, बोल रहा था बचाओ बचाओ बचाओ। वैसे ही बाइक पे बिठाया किसना को, हम जो था पांडा उसको मैंने अपने स्कूटी पे बिठाया, आगे ले गए हॉस्पिटल को। जब तक उसने बोला डॉक्टर ने इसकी डेथ हो गई। वैसे ही किसना को पट्टी वट्टी लगाई, थोड़ी वो करी, तब उसको। कृष्णा होश में था? हाँ होश में था वो, उसको अटक गई थी गोली। वैसे ही उसको। तो कितने बजे की घटना घटी होगी? ये 2 बजे की थी, रात के 2 बजे की? रात के 2 बजे। तो बस एक ऐसा सवाल मेरे मन में आता है कि भागने का भी जगह नहीं मिला, जैसे हम खड़े हैं जहाँ पर तो छुपने की भी जगह है कि चलो जी उस रूम में छुप गए या ऐसे भाग गए दरवाजा? हम मेन रोड पे था, पूरा खुला रहा था। अच्छा। पूरा कहीं नहीं भाग सकते, हम गली से जैसे ही निकले थे वैसे ही हुआ। थोड़ा जिसका बर्थडे था वो वही था, वो भी माफी बहुत मांगा, बहुत माफी मांगा। उस पे ही बंदूक ऐसे तानी थी उसके ऊपर। तब पांडा बोला उस पे तान दी, उसने वैसे ही गोली चलाई थी। पांडा ने जो थोड़ा सा बोल दिया तो उसके लिए उस पे चलाई थी गोली। उसके बाद अस्पताल लेकर के गए और उसके बाद डेथ हो गई उसकी। डेथ हो गई और वो वहां से भागे, तुम्हारे सामने ही भाग गया वो? मेरे सामने ही भाग रहा गाड़ी लेके? हाँ। नहीं इसको मैं बस एक चीज की, उसको चाह करके भी नहीं रोका जा सकता था? नहीं वो चला, हम कुछ बोलते तो वो हम पे भी चला देता। एक उसने तो ये भी बोला, एक को तो मार दिया, मेरे को दूसरे पे गोली चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो उसी मैं जैसे बॉडी उठाना वो भी तान दिया था मेरे पे। मैं एकदम साइड में खड़ा हो गया था वहीं पे। जैसे गया तब मैं बॉडी उठा कर हॉस्पिटल ले गया, डेथ हो गई। तो दीपक क्या लग रहा है आखिरी, मतलब तुमने देखा वो चीज, वो मंजर देखा, क्या लग रहा है तुम्हें कि क्या किया जाए? ऐसे क्या मानसिकता लोगों की ऐसी हो चुकी है, ऐसी और भी लोगों की मानसिकता है, या फिर वो पहला ही एक ऐसा इंसान था? उसको इस बात से गुस्सा है, हम बिहारी होना गुनाह है क्या? हम यहाँ मेहनत से कमाते खाते हैं, यहाँ 2 पैसे जोड़ के हम यहाँ जमीन ले रहे हैं, जायदाद ले लिए। और दिक्कत
हम मेहनत करते हैं, खून पसीने बहाते हैं। 16-16 घंटे हम जोमेटो में, मेरा भाई काम कर रहा था। 16-16 कभी कभी तो आता भी नहीं था रात को, कभी कभी 4 बजे आता था सुबह सुबह। इतना मेहनत करता था वो, इतनी दिक्कत थी उसके घर में। तुम कह रहे हो कि जैसे डिलीवरी बॉय, टीबी भी हो रखा है उसके भाई को, उसके भाई तो को आर्थिक सहायता और मदद मांग रहे हो क्या किसी से कि मांग मदद रहे हैं। करें? अभी तक सहायता तो मिली नहीं, दिल्ली सरकार से कुछ अभी तक सहायता मिली नहीं हमको। कभी रेखा गुप्ता या कोई भी दिल्ली सरकार का कोई आया है यहाँ पे अभी तक? यहाँ का वो आया था, विधायक आया था कम पवन शर्मा, वो भी बस यही बोल के चला गया मदद करेंगे, उसके बाद तो आए नहीं अभी। रेखा गुप्ता के ऑफिस भी गए, उन्होंने भी यही बोला इलाज करवाएंगे, पढ़ाई लिखाई कराएंगे। आर्थिक सहायता तो अभी तक कुछ नहीं करा उन्होंने, बस यही बोल के बस आ गए। जो 2-3 लोगों ने किया वही किया। हाँ, बस वो 2-3 दिन लोगों ने करा, वही करा अभी तक। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, जो तुमने बात किया। और इसकी बातों से ये चीज़ लग रहा है कि कितना बड़ा डरा हुआ है उस घटना से, क्योंकि एक ऐसी घटना है, क्योंकि हमारे सामने तो घटी नहीं है, तो एक ऐसी घटना है जिससे वो बच्चा खुद ही, अब उसका भाई है चचेरा, खुद ही सहम गया है। और ये भी उसको भुलाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नाइटमेयर है कि भूलने से भी नहीं भूला जा सकता। ये मुझे लगता है कि आने वाले कुछ साल तक ऐसा बना रहेगा इनके साथ। और इन्होंने उसके बाद इस तरीके से बताया, इस तरीके से व्याख्या किया। बहुत ही हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे। शुक्रिया।